एवरीवन, आई होप यू ऑल आर गुड। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ऑसिलेटरी मोशन पे है। आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज ऑसिलेटरी मोशन और उससे रिलेटेड तीन टर्म्स हम डिस्कस करेंगे, एम्पलीट्यूड, ऑसिलेशंस एंड टाइम पीरियड। और इससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल्स करेंगे आज। सो व्हाट इज द ऑसिलेटरी मोशन? द टू एंड फ्रो मोशन of an object is called oscillation. The to and fro motion of an object is called oscillation. To and fro से आप क्या समझते हैं? This is a marker. When I move it one side, then I bring it back, then again to the reverse side and bring it back. This is what we call to and fro motion of an object. My hand, this side, it comes back to the real state or the starting point. Then again the reverse and come back. This is what we call to and fro motion of an object. आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोशन ऑफ अ पेंडुलम, और मोशन ऑफ पेंडुलम इज एन एग्जांपल ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। इसमें हम डिस्कस करेंगे एम्पलीट्यूड क्या होता है, ऑसिलेशंस क्या होती हैं और टाइम पीरियड क्या होता है। So, before that, we must know what is a pendulum. A pendulum is attached to a rigid spool and with a thread, and there is a metal bob. This is a rigid spool. This is a thread, and this is a metal bob. So we have to make a pendulum. Pendulum is attached to the rigid spool. It is attached to a thread then, and there is a metal bob. It can move from one position to the other. When the metal bob present at position O and it goes to the other extreme position. ये यहाँ से यहाँ A position पे आ रहा है. This is the first extreme position. हमारा जो ये मेटल पेंडुलम है यहाँ से यहाँ गया A पोजीशन पे, ठीक है। उसके बाद ये O पोजीशन पे वापस आ रहा है एंड अगेन इन द रिवर्स डायरेक्शन एट द पॉइंट B, अदर एक्सट्रीम। Other extreme B. So this is a pendulum shown in the figure as जब वो एक फिक्स पॉइंट O पे था, उसके बाद इसकी मोशन हुई A पॉइंट. दिस इज द एक्सट्रीम A पॉइंट. यहाँ पे गया बॉब एंड इट रिटर्न्स बैक टू द पॉइंट O. देन नेक्स्ट साइड रिवर्स डायग्राम थोड़ा सा प्रॉपर नहीं है, बट व्हेन यू कंसीडर इट, जहां तक ये A पॉइंट है वहीं तक ये B पॉइंट होगा, ठीक है। तो क्या हुआ, O पॉइंट से ये B पॉइंट पे आता है इन द रिवर्स डायरेक्शन and again back to the O. This completes one oscillation. This completes one oscillation. O से A पे गया, then again back to A to O, ठीक है। उसके बाद O से फिर B पे गया and again back to O. So this completes one oscillation. दोनों एक्सट्रीम पॉइंट्स पे जाके वापस आएगा उसी पॉइंट से जहां इसने स्टार्ट किया था। O से स्टार्ट किया, A पे गया, A से वापस O, फिर B पॉइंट पे गया अदर एक्सट्रीम एंड देन अगेन टू O. When it comes to the real position, O position, this completes one oscillation. और इस पूरी ऑसिलेशन को कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगा है उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड. The time required to complete one oscillation is called time period. Amplitude. एम्पलीट्यूड क्या होगा? मेरा पेंडुलम का जो बॉब है वो इस A पॉइंट तक गया. कंसीडर दिस इज A1. कंसीडर दिस इज A1. और अगर ये A1 की जगह यहां से स्टार्ट करके यहां तक जाता है A2 तक, this consider this as distance x1
एंड अगर ये O पॉइंट से A2 तक जाता, कहां तक जाता, A2 तक, तो इसकी जो डिस्टेंस होती वो x2 होती। द मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम द O to A पोजिशन इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड। इन दिस केस यू कैन सी दैट जब वो O से A1 तक गया तो उसने x1 डिस्टेंस ट्रेवल की, लेकिन जब वो O से A2 तक गया तो उसने x2 डिस्टेंस ट्रेवल की। सो दिस इज व्हाट वी कॉल द, यहां से यहां तक जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल की उसको हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड। एंड इन बोथ द केसेस, अगर हम इन दोनों केसेस में कंपेयर करें तो x2 इज मोर देन x1, x2 is greater than x1, so the amplitude in this case is more, A2, O से A2 जाने में जो एम्पलीट्यूड होगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर्ड फ्रॉम O to A1। तो तीन टर्म्स हमने समझी। सबसे पहले हमने समझा ऑसिलेटरी मोशन, द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द ऑसिलेटरी मोशन। उसके बाद हमने डिस्कस किया एक पेंडुलम। पेंडुलम क्या है, रिजिड स्पोर्ट है, उसके साथ एक थ्रेड अटैच है, ये मेटल का बना हुआ मेटेलिक बॉब है, और ये एक पोजीशन O पे है। कहाँ है, O पोजीशन पे। उसके बाद ये O पोजीशन से A एक्सट्रीम पे गया, come back to O again, and then to the other extreme on the opposite side B, and coming again on the O. So this completes one oscillation. This completes one oscillation. इस पूरे को हम एक oscillation, जैसे ये मेरा पेंडुलम है, ये यहाँ O पॉइंट पे है, फिर ये अपनी एक्सट्रीम पोजीशन A पे गया, coming back to O, then again to the back side B, and back to O. This completes one oscillation. और इस पूरी ऑसिलेशन O से स्टार्ट करके O पे आने में जो टाइम लगा उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। और उसके बाद हमने डिस्कस किया एम्पलीट्यूड, ये यहां था, A पॉइंट पे गया, A पॉइंट पे जाने में जो इसने डिस्टेंस ट्रेवल की उसको हम क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड। सो दिस इज वी हैव टू डिस्कस इन दिस टर्म्स। अब हम करेंगे कोई न्यूमेरिकल इससे रिलेटेड। We have to discuss the numericals related to it. NCERT का एक बहुत ही कॉमन न्यूमेरिकल है। A simple pendulum takes 32 seconds to complete 20 oscillation. A simple pendulum takes 32 seconds to complete 20 oscillation. टाइम कितना लग रहा है, 32 सेकेंड्स, और ऑसिलेशंस कितनी है, 20। तो हमें बताना है इसमें कि व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम। टाइम पीरियड मतलब टाइम एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, हमें फाइंड करना है टाइम पीरियड। और वी कैन से टाइम or time taken to complete one oscillation. One oscillation. जब 20 oscillation को complete करने के लिए 32 seconds लग रहे हैं, 20 oscillation complete in 32 सेकेंड्स। तो एक ऑसिलेशन कितनी देर में होगा, वन ऑसिलेशन है 32 by 20, दैट मीन्स 1.6 सेकेंड। इसके लिए आप एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, बट अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना आया, आप अभी बेसिक्स में हैं, आप पहली बार न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, तो आप डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं। आपको बस ये पता होना चाहिए कि टाइम पीरियड क्या होता है। टाइम पीरियड इज द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। 20 ऑसिलेशन कंप्लीट इन 32 सेकेंड्स, सो वन ऑसिलेशन कंप्लीट इन 1.6 सेकेंड्स। आई होप अप टू हियर द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। इसके बाद मैं आपको एक डायरेक्ट फॉर्मूला दूंगी जिससे आप डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं टाइम पीरियड।
फॉर्मूला है आपके लिए, टाइम पीरियड इज इक्वल टू टोटल टाइम टेकन बाय नंबर ऑफ ऑसिलेशंस। अब आपके क्वेश्चन में टोटल टाइम कितना है 32 सेकेंड्स और ऑसिलेशन कितनी है 20, सो द आंसर कम्स आउट टू बी 1.6 सेकेंड। जब तक आपको बेसिक्स नहीं पता आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते। हमेशा हम फॉर्मूलाज भी याद नहीं रख सकते, लेकिन अगर आपको बेसिक पता है कि टाइम पीरियड क्या होता है, 32 सेकेंड्स क्वेश्चन में सिंपली गिवन है 32 सेकेंड्स 20 ऑसिलेशन, आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला और बाय राइटिंग दैट 32 सेकेंड्स रिक्वायर्ड फॉर 20 ऑसिलेशन, तो कितना टाइम लगेगा एक ऑसिलेशन के लिए, दिस इज द टाइम पीरियड। आई होप दिस न्यूमेरिकल इज क्लियर टू यू। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। उसके बाद हम एक और न्यूमेरिकल करेंगे इसी से रिलेटेड। अगर मैं इसकी वैल्यूज चेंज कर दूं, थर्टी seconds and oscillations are 60 or 6. So how you can find out time period, कितना टाइम लग रहा है 30 सेकेंड, ऑसिलेशंस कितनी है 6, कितना आ गया आंसर 5 सेकेंड्स। सो आज हमने अपने वीडियो में डिस्कस किया अबाउट ऑसिलेटरी मोशन, व्हाट इज द ऑसिलेशन, व्हाट इज द टाइम पीरियड, व्हाट इज द O पोजीशन, व्हाट इज द एक्सट्रीम A एंड व्हाट इज द B पोजीशन। तो आज हमने बेसिकली डिस्कस किया ये 3 टर्म्स और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।